मीन राशि अप्रैल मंथ 2024 में दो ग्रह उच्च के, उसमें से एक लग्न में उच्च के, एक धन में उच्च के और एक ग्रह नीच के। बहुत जबरदस्त समझिए तो धमाल होने वाला है मित्रों। मीन राशि वालों नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्र तो कर लीजिए, क्योंकि जब आप हमारी इस अप्रैल महीने की राशिफल मीन राशि को जाकर के मैच करेंगे अपनी जिंदगी के साथ में और पता चलेगा कि 99% चीजें मिल गई तो थैंक्स देने तो ढूंढोगे मुझे, लेकिन इस YouTube के भीड़ में मित्र ढूंढ नहीं पाओगे आप। तो अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि अपन फिर से मिलें, थैंक्स दे पाओ और आगे के जिंदगी के लिए भी बातें समझ पाओ। तो आइए वन बाय वन अपन चीजों को समझते हैं कि क्या क्या रखा है अप्रैल महीने 2024 के बकेट में आपके लिए। इसमें अपन बात करेंगे मीन राशि वालों के अप्रैल के महीने में हेल्थ के बारे में, पहला पॉइंट वेल्थ के बारे में, दूसरा फैमिली लाइफ के बारे में, तीसरी बात आपके संतान के बारे में, चौथी बात आपके स्पाउस के बारे में, पांचवी बात आपके नौकरी के बारे में, छठी बात आपके व्यापार के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, नौवीं में आपके माता पिता के बारे में, आपके घर के बारे में और इन 10 पॉइंट के अलावे आपके जिंदगी में अप्रैल के महीने में मीन राशि वालों किसी भी तरह के उतार चढ़ाव के बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में खास करके वो आखिरी में वो भी बताऊंगा आपको। तो हमारे साथ बने रहिए। लेकिन ये समझना जरूरी है इन सारी बातों को समझने से पहले कि मीन राशि की ये राशिफल जो है अप्रैल के महीने की उसको कौन देखे। तो अगर आपकी मीन राशि है तो आप देख सकते हैं, अगर आपके मीन लग्न है तो भी आप देख सकते हैं, 100% मैच करेगी आपके ऊपर में। और अगर आपका बर्थ 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच हुआ है तो भी आपकी मीन राशि है और आप पे ये राशिफल बिल्कुल मैच करेगा। इसके अलावा जो लोग दी दो दे दू या चौचा इस तरह के जो भी नामाक्षर के पहले अक्षर हैं उनसे जो मैच करा के देखते हैं उनके ऊपर भी मैच करेगा, लेकिन वो मैचिंग जो है वो बहुत थोड़ी सी होगी, बहुत थोड़ा परसेंट होगा, 20% 40%, आई एम नॉट श्योर इवन। क्योंकि क्या होता है कि नाम जो है ना एक आदमी के कई नाम होते हैं, वो उसका इंपैक्ट बहुत कम हो जाता है मित्र। तो आइए अब अगर अप्रैल मीन राशि 2024 को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें इस मीन राशि के ग्रह गोचर को समझना पड़ेगा कि नवग्रह कहां हैं। अप्रैल के महीने में नवग्रहों की स्थिति क्या है। तो समझें कि देखिए 4 ग्रह जो कि बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, ये 4 देव जो है ना ये यथास्थान है, इनका स्थान परिवर्तन अप्रैल के महीने में नहीं हो रहा है, इसलिए इनके जो इंपैक्ट आपको पहले से मिलते आ रहे थे वही मिलते रहेंगे। अब रह गए अनदर 4 ग्रह जो कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 5वें के बारे में अपन बात नहीं कर रहे, वो चंद्रदेव हैं, वो हर 2.5 दिन पे राशि परिवर्तन करते रहते हैं। लेकिन जिनका प्रभाव आपके ऊपर में बहुत ज्यादा पड़ने वाला है अप्रैल के महीने में, क्योंकि ये चारों ही ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और संभाव कई तो उच्च में हो रहे हैं और एक नीच में जा रहे हैं। तो आप समझें सूर्यदेव, मंगलदेव, शुक्रदेव और बुधदेव, ये 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इसका इंपैक्ट मीन राशि वालों के राशिफल 2024 के अप्रैल महीने के ऊपर में बहुत ही जबरदस्त पड़ने वाला है। आइए मित्रों वन बाय वन अपन देखते हैं, समझते हैं बोर्ड को और समझाते हैं आपको कि क्या क्या चीजें आपको प्राप्त हो रही हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें मीन राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में, तो देखें कि स्वास्थ्य यहां लग्न से देखते हैं और हालांकि उसके अलावा भी और कुछ हाउस हैं जिनसे भी पैरेलली देखा जाता है, लेकिन अभी की जो मुख्यतया दृष्टि है या प्रेजेंस है वो आपकी लग्न और आपके इस भाव द्वादश भाव के ऊपर में लैंड कर रही है, जहां इसका सर्वाधिक इंपैक्ट है। तो ये देखें कि आपके यहां पे अभी मीन में सूर्यदेव बैठे हुए हैं जो कि 15 अप्रैल तक बैठे रहेंगे। ये 15 मार्च से बैठे हैं और ये 15 अप्रैल तक यहीं बैठे रहेंगे। और इसी जगह पे राहुदेव पहले से बैठे हुए हैं। राहु के साथ में सूर्य की जो प्रेजेंस है ना
वो ग्रहण योग बोलते हैं इसको। ये ग्रहण संभव ग्रहण लगा देती है, तो सूर्य का जो प्रभाव, जो इम्पैक्ट है वो आने नहीं देता। अब इसका क्या होगा, अगर आप गहरे उतर के देखें ना, तो क्या होगा कि सूर्य जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं, वो जब यहां आपके लग्न में आएंगे तो आपके बॉडी के, आपके दिमाग के, आपके सोच के प्रभाव को बहुत उच्च कर देंगे। आप में बहुत बड़प्पन आ जाएगी, बहुत महानता आ जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि ये राहु को बर्दाश्त नहीं है, वो छाया है, वो प्रकाश नहीं है। तो जब कोई चीज कहीं पे प्रकाश होता है और उसमें आप छाया को मिक्स करेंगे तो अल्टीमेटली प्रकाश डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी वो प्रकाश। तो क्या होगा कि आपकी जो प्रभाव है, जो प्रभुत्व है, जो सोच है, वो ऑल ऑफ सडन हैम्पर कर जाएगी। आप बोलेंगे कि ऐसा होने से बहुत अच्छा होता है, लोग वाहवाही करेंगे, तभी कोई आदमी खड़ा होकर बोलेगा अरे क्या बेवकूफ वाली बात कर रहे हो, इससे बेहतर तो ये हो सकता है। इस तरह की घटना हो सकती है, ऐसा कहने का मेरा मतलब है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि यहां पे लग्न में सूर्य का राहु के साथ बैठना आपके विचार को, एक विचार को दूसरे विचार से काट देना है, एक लॉजिक को दूसरे लॉजिक से काट देना है। आपके जो चरम प्रभाव है उसका मात खा जाना है। तो वो चीज जो निकल के आनी चाहिए वो निकल के शायद ना आ पाई, या निकल के आई तो विथ कॉन्फ्लिक्ट्स आई, जिसको आगे वाले ने बिट कर दिया। ये सब कुछ आपके लग्न पे भी प्रभावित होगा, यानी कि सिर्फ दिमाग या सोच तक ही नहीं है, रादर इसको आप पूरा शरीर या पूरी कुंडली भी मान सकते हैं। तो ये शरीर के ऊपर में भी इसका इम्पैक्ट है, और ये सर्द गर्म का बीमारी भी दिखता है। बुखार बोल सकते हैं, सर्दी खांसी बुखार बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं बीमारियों के मामले में। इसको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकती है, थोड़ा सा केयरफुल रहें। आई एम सॉरी, मैं इस तरह के शब्द यूज नहीं करता, क्षमा करें मुझे इसके लिए। अभी एट द सेम टाइम दो ग्रह आपके द्वादश भाव में बैठे हैं। द्वादश भाव भी बीमारियों का होता है, रोग का होता है, कष्ट का होता है, संताप का होता है, हॉस्पिटल का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है। तो मिला करके जब यहाँ पे शनिदेव हैं जो कि खुद अपने ही हाउस में हैं, तो यहाँ पे तो वो कोर्ट कचहरी से आपको फ्री करेंगे। एट द सेम टाइम मंगल देव भी आ गए हैं, तो ये भी डबल पावर लगाएंगे। लेकिन वही सिचुएशन जो यहाँ जनरेट हो रही थी, समाउ वही सिचुएशन यहाँ जनरेट हो रही है कि एक तरफ जहां ये सफलता दिलाने के लिए, मान लीजिए कि आपने जज के पास में पैरवी कर दी और इन्होंने भी पैरवी कर दी, और अचानक जज को बुरा लग गया, ये क्या बात हुई, आप पैरवी पुत्र बन गए हैं, तो उसने आपके मार्क्स को कम कर दिया। सो मेरा कहने का सिर्फ मतलब है, आपको समझना पड़ेगा, या यहाँ भावनाओं को समझने वाली बात है कि मेरा कहने का मतलब है कि बनते हुए काम, बनती हुई चीजें भी खराब हो सकती हैं, बनते हुए सॉल्यूशंस भी आपके रिजॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों एक साथ बैठे हैं। और ऐसा ये स्वास्थ्य के मामले में भी होता है, क्योंकि ये बीमारी के हाउस में है बैठे हुए। तो जहां एक तरफ बीमारी छुड़ाव कर रहे हैं, वहीं कोई बीमारी आ जाए झटके में। तो इस समय में हेल्थ के प्रति कॉशियस रहना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो इसीलिए ये सिचुएशन भी सुधरेगी। कब सुधरेगी? जब सूर्यदेव यहां से यहां आ जाएंगे। सूर्यदेव यहां से 15 अप्रैल को निकल के यहां आ जाएंगे, 13 अप्रैल से ही निकलने शुरू हो जाएंगे। आप 15 अप्रैल मानकर चले कि वो यहां आ जाएंगे, और 15 अप्रैल से आपके स्वास्थ्य की जो एडवर्सिटी है वो थोड़ी सी शांत होने लगेगी। एट द सेम टाइम ये शुक्रदेव यहां पे आकर के आपके लग्न में बैठ करके आपके लग्न को मजबूत बनाए जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य विचार बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही एग्रेसिव होगी। लेकिन समहाउ ये फैशन, फीमेल्स, इन सब चीजों को हाईलाइट करते हुए होगी। और उस जगह पे या इन मामलों में जब आपकी प्रेजेंस होगी तो आप अपने आप को बहुत पावरफुल मानेंगे। एट द सेम टाइम जब मंगल देव यहां से निकल जाएंगे इस जगह से, तब भी यहां पे थोड़ी सी राहत मिलेगी आपको। और वो समय होगा 22 अप्रैल का, यानी कि 23 अप्रैल से मंगल देव यहां पहुंच जाएंगे और स्वास्थ्य में सुधार देखने में आएगा। भाग्य से चीजें सुधरती हुई दिखेंगी। हालांकि जितनी बातें मैंने कही स्वास्थ्य के विरोध में, उसकी एम्पलीट्यूड अपने आप थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाएगी डे बाय डे, कॉज ऑफ कि एक तरफ जहां शुक्रदेव आपके 31 मार्च से ही यहां पावरफुल बने हुए हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट में वही सर्दी खांसी बुखार वाली जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा बस मैनेज कर लें, इधर भी थोड़ी सी हेल्थ की इश्यूज को मैनेज कर लें, तो मिला जुला करके चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। अब
अगर मीन राशि 2024 अप्रैल के महीने में आपके धन की बात की जाए तो धन भाव में देखें कि यहाँ पे गुरुदेव पिछले 1 साल से बैठे हैं। कहने का मतलब है कि ये आपके लग्नेश हैं, यानी आपकी पूरी दिमाग, पूरी सोच धन अर्जन के पीछे लगी हुई है, बहुत गहरे उतरी हुई है और धन अर्जन कर रही है। हाँ, अभी जब यहां पहुंचे 15 मार्च से मंगल देव खर्च कर रहे हैं, जो धन देने के मालिक हैं वो खर्च में लगा के कि हाँ ठीक है, अरे इतना ये प्रॉपर्टी खरीद लो, इससे आमदनी हो जाएगी कल को, तो इस तरह से खर्च कर रहे हैं। वो तो खर्च में ही काउंट आ रहा है, तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये धन को बढ़ाए चले जा रहे हैं और अभी वो धन और बढ़ेगा जब मंगल देव यहां से यहां आ जाएंगे। तो जो इन्वेस्टमेंट, जो खर्चे आपने किए थे वो लौट आएगा। तो ये चीज आपको 23 अप्रैल से देखने को मिल जाएगी। उतना ही नहीं मित्र, इसके बीच जब सूर्य देव यहां से यहां आ जाएंगे ना, इस जगह पे, जो की घटना मैंने पहले ही बताया कि 15 अप्रैल के आसपास होने जा रही है, तो कुछ बड़ा पैसा, बड़ी लॉटरी, ऐसा कुछ हाथ आने वाला है। मेरी तो ऐसी मान्यता है। जिन बंधुओं को कोई बड़ा जॉब, कोई बड़ी पैकेज मिलने वाली थी ना, वो मिल जाएगी और मीन राशि वालों की तकदीर चकाचक हो जाएगी, एकदम बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें आपके फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। वहां पे कोई झमेला, कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, अगर स्पाउस की बात करें आपके, तो स्पाउस की सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ थी, अभी आपके सर पे थी, आपके दिमाग पे थी चढ़ी हुई, और अभी गड़बड़ थी। वो 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक सुधार में है, लेकिन वापस से वो वहां जा रहे हैं जहां पे कि स्पाउस की सिचुएशन थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। लेकिन जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है स्पाउस के साथ में, वो अच्छी होगी, वो बढ़िया होगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप वो मित्र बंधु जो शादी का इंतजार कर रहे थे, बहुत अच्छा टाइम आ गया है, आपकी शादी हो सकती है इस फेज में। ये पूरे 1 महीना का टाइम है, 10 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक का एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें कि आपके शादी के एकदम स्ट्रांग योग बन रहे हैं, एकदम मजबूत योग बन रहे हैं। अगर आपने शादी नहीं की है तो प्लान आउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके संतान की बात की जाए मीन राशि वालों, तो आप देखें कि संतान का भाव बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिख रहा है कि संतान अच्छी नौकरी के लिए प्रयत्नशील है, आपके अच्छी नौकरी प्राप्त भी होगी। नॉर्मली मीन राशि में पुत्र योग भी होते हैं, पुत्री योग भी होते हैं, और आपको ये इसकी प्राप्ति हुई होगी 1-1.25 साल पहले। अभी आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई वो सब बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं उतनी परेशानी की बात नहीं है। हाँ, उनके दिमाग में थोड़ी विचलन है, उसको जरूर टाइम टू टाइम आप सपोर्ट करें, थोड़ा केयर करें उनका। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगर मीन राशि 2024 अप्रैल की बात की जाए कि इसमें आपकी नौकरी की सिचुएशन क्या रहेगी, तो मैंने पहले ही बताया कि नौकरी की हालत आपकी जो है ना, वो अभी अच्छी है, लेकिन नौकरी के मामले में भी जो घटनाक्रम सूर्य से रिलेटेड मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि आप कोई बात बोलेंगे, वो बात अच्छी होगी और उसका कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, वैसे ही कुछ चीजें नौकरी के मामलों में भी दिख रही है कि होती होती जॉब में कुछ फ्लक्चुएशन आ जाए, कहीं रुक जाए, आपको ऑफर लेटर मिल जाए, होल्ड कर दिया जाए। इस सब तरह की सिचुएशन अप्रैल के महीने में देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा केयरफुल रहें। जो बंधु नौकरी में ऑलरेडी हैं, उनको भी अपनी नौकरी बचाए रखने के लिए थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा, करना चाहिए रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके व्यापार की बात की जाए तो मित्र, व्यापार की हालत 10 अप्रैल के बाद से लाजवाब है, बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा बीच में अंडरस्टैंडिंग मिस कर रही थी 31 मार्च से ही, लेकिन वो चीजें समअप हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, धीरे धीरे अच्छी होती जा रही हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजें सुधार में आ जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, उन्मुक्त चलेगा, बहुत बेहतर चलेगा। इसके बाद धन भी आएगा। अभी भी धन के लिए व्यापार में आप अग्रसर हैं। एक अप्रैल से ही, या अगर उससे थोड़ा पहले से ही धन के लिए व्यापार ऑलरेडी प्रयत्नशील है और अच्छा कर रहा है।
10 अप्रैल से और अच्छा होने की संभावना मैं मानता हूं। तत्पश्चात अब अगर बात करें इन्वेस्टर भाई बंधुओं की, जो या तो पीई फंडर हैं या ट्रेडर्स हैं या शेयर ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे सब में इन्वेस्टमेंट है शेयर में, या फिर नॉर्मल दुकान है, व्यापार है, इन सब के लिए, या जुआ सट्टा लॉटरी से आपकी आमदनी को अगर देखा जाए तो कायदे से अभी ऑलरेडी एक ऐसा फेज गुजरा है जो 15 मार्च तक का रहा है, जिसमें आपने धन बनाया है, अच्छे लाभ हुए हैं आपको, अभी थोड़े खर्चे हो रहे हैं, तो इस समय में भी इन्वेस्टमेंट फेज चल रहा है आपका, दैट इज गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे भी आगे अच्छा होने वाला है। हालांकि थोड़ा सा टाइम फ्रेम और जो है वो इंतजार का है, ये थोड़ा सा अगर आपने इसको पास कर लिया तो उसके बाद सिचुएशन अच्छी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट की। अब अगर मीन राशि 2024 अप्रैल में आपके माता पिता की बात की जाए तो माता की हालत थोड़ी सी कमजोर है, थोड़ा सा उनको सपोर्ट की जरूरत है। आपके पिता की हालत बहुत अच्छी है, धन दे रहे हैं आपको, तो जॉब दे रहे हैं आपको, आप उनके दिमाग से आपको आपकी जॉब, आपकी प्रमोशंस हो रही है, ये अभी उत्तरोत्तर बेहतर बना रहेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तत्पश्चात अगर आपके गाड़ी, मकान, बंगला, इन सब की बात की जाए, सुख चैन की बात की जाए, तो वो उड़ा हुआ है दोस्त क्योंकि आपका सारा दिमाग सुख चैन सब लगा हुआ है, कभी पैसा सोचता है और कभी बिजनेस, व्यापार, शादी ब्याह है, इन चीजों में उलझा हुआ है। इनसे फ्री हो लीजिए, ये अभी वक्त है, इसमें लगभग 10 मई तक का टाइम है, अभी इनसे निवृत्त हो लीजिए, ये अच्छी चीजें हैं। एक बार ये खत्म हो गया तो फिर आगे आप, खत्म हो गया मतलब सेटल हो गया, तो फिर आगे आप और अच्छा करते चले जाएंगे। ये सब बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। अब मित्र, अगर आपको परेशानियों से समन करना है, परेशानियों से बचना है, जो मैंने बताया कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ परेशानी जो जॉब से लेकर के और आपके दिमाग तक पे रहेंगे, आपके हेल्थ को भी परेशान करके रखेंगे कहीं ना कहीं, इन सब को दूर करने के लिए एक रामबाण उपाय है आपके पास, वो है सूर्य देव को अर्घ देना। जल में कुछ रक्त चंदन के बुरादे डाल दीजिए, अन्यथा लाल सिंदूर या रोली, सब तरह की चीजें डाल दीजिए, और तांबे के लोटे में वो जल डाल के आप सर के ऊपर से ऐसे पौर कर सकते हैं। सूर्योदय समकाल सूर्य भगवान को डालने से नित्य किसी भी रविवार से शुरुआत करके आपकी सिचुएशन डे बाय डे बेहतर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ऐसी परेशानी और इन चीजों के लिए आपको ये कार्य बस 15 अप्रैल तक करना है, उसके बाद आप इन परेशानियों से अपने आप बाहर निकल जाएंगे। हाँ, लेकिन जो लंबी प्रयास करनी है आपको, वो करनी है हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड, जितना टाइम मिले उसके अकॉर्डिंगली आप ये कर सकते हैं। अन्यथा आप मोबाइल में इन चीजों को बजा करके सुन सकते हैं, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी आपके कान तक आती है तो उन तरंग दैर्घ्य से आपकी जो ऑरा है वो परिवर्तित हो जाती है और आपकी सोच बदलने लग जाती है। ऑब्वियसली उसका प्रभाव भी फिर बदलने लग जाता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जॉब के प्रॉब्लम से निवृत्त हो जाएंगे, स्वास्थ्य के प्रॉब्लम से फ्री हो जाएंगे और बहुत सारी अलग अलग टाइप की परेशानियों से बच जाएंगे। आमदनी में जो रुकावट आ रही है उससे भी बच जाएंगे। ये आपको जिंदगी पर्यंत करनी चाहिए, मैं तो ऐसी एडवाइस दूंगा आपको। आपने अगर मेरा बात माना तो बिल्कुल आगे रहेंगे जिंदगी में। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।